गंध भी नहीं है। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा, तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में। जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। मेरी प्रार्थना मान लो, बीभत्स विषयों में तुम डूबते चले जा रहे हो, अपने स्वरूप का विस्मरण किए, अपने को स्त्री माने, पुरुष माने, बालक माने, जवान माने, विद्वान माने, मूर्ख माने, ये सब मान्यता है। तुम्हारा जो सहज स्वरूप है, तुम ज्ञान समुद्र हो, तुम आनंदमय हो, तुम सच्चिदानंद के अंश हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। जागो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, इस शरीर के राग में बंध करके तुमने बहुत जन्म नष्ट किए, अब तुम्हें फिर पुनः उद्धार अपना करने के लिए मानव देह मिला। जागो। ये घृणास्पद भोगों की तरफ जो तुम्हारी मति लग गई है, इसे हटाओ। ये बीभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय दृश्य, विषय भोग, ये करोड़ों नरकों से विभत्स है, घृणास्पद है, इनको छोड़ दो। तुम सहज सुख स्वरूप हो। सुख कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। सुख है हृदय में विराजमान परमात्मा में। तुम हृदय में अंतर्मुखता ना लाकर बहिर्मुख होकर भोगों में ढूंढ रहे हो। अनंत जन्म हो गए, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। ये घृणास्पद है। कितना गंदा जीवन जो भगवान से विमुख होकर केवल भोगों में रत है। बीभत्स विषय निरंकुश मशावात्मेन्द्रिय धावती क्वाप्यायति सुखस्य गंधमापि नात्यंधस तथाप्युन्मदः। जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख की गंध भी नहीं है। तुम्हें भ्रम से लगता है। कैसा भ्रम? जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप राजा हो गए, बड़ी सुंदर रानी, बड़े सुंदर राजमहल, बड़ी सुंदर सैया, बड़ा आपका शासन है, बहुत आप आनंद में हैं। लेकिन स्वप्न टूट गया, तब क्या देखा? जो तुम्हारी जागृत अवस्था में स्थिति थी वही है, स्वप्न में सब झूठा था। एक मन का विलास था। स्वप्न में सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन सब झूठा था। ठीक ऐसे ये जागृत में जो आप देख रहे हो, अज्ञान मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये झूठी माया, स्त्री पुरुष नानात्व, तो ये भास रहा है। शायद समझ पाओ। यदि नाम जप कर रहे होगे तो ये बात समझ जाओगे। आपका हृदय खुद आपको अनुभव देने लगेगा कि ये झूठा है संसार। सत्य है तो भगवान सत्य है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। एकमात्र जड़ चैतन्य में वही सच्चिदानंद प्रभु चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। केवल राधा कृष्ण, केवल राम, केवल श्याम, केवल हरि, केवल वासुदेव, केवल शिव, केवल ब्रह्म। जो नाम दो उसी के सब नाम है, वही एक विराजमान है। श्रीपाद कह रहे, इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे, वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है।
वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन, शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला, जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। इसलिए दुःखैर्घोरतमैर्ध्रुवं परिवृतं यस्यादिमध्यान्तिमं योऽन्त्यन्तासु विनश्वरोति निरता यत्रापि विट्सूकराः विणमूत्रादिमलं चरत्य विरलं द्वारैर्मुहुर्वीक्षते तादृग्भोग महाय स्पृहं कुविषये मां त्राहि वृंदाटवी। मेरी बात अब तो सुन लो भाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, वृंदावन आए हो, सत्संग सुन रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ। अब तो अपने दुर्भाग्य को मिटा दो। दुःखैर्घोरतमैर् ध्रुवं परिवृतं यस्यादिमध्यान्तिमम्। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख बड़ा भयानक, जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देगी। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो। ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, घोर दुखमय है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं। यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो भाई। दुःखैर घोर, घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुःखैर घोर, घोर दुख, और उधर ही बढ़ रहे हैं हम, उधर ही बढ़ते चले जा रहे। ध्रुवम परिवृतम, परम सत्य है, भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्यादि मध्यांतिमम, जिसमें प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख। संसार का कोई भी भोग तृप्त तुम्हें नहीं कर सकता। अविनाशी के बच्चा हो, प्रकृति से तृप्त नहीं हो सकते, परमात्मा से ही तृप्ति का अनुभव होगा। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता यत्रापि विट्सूकराः। ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा, पक्का।
इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, और दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को यह पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुई है, और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो।